अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आज ये मॉडल इंस्पायरिंग ड्रेस की डिज़ाइनिंग कटिंग सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे पास सिर्फ ये 2 पिक्स आई थी, मेरे क्लाइंट ने ये दी थी और कहा था इस तरह की डिज़ाइनिंग कर दें। ये बॉर्डर वाले फैब्रिक में डिज़ाइनिंग हुई थी, मगर मेरे पास जो फैब्रिक था वो बॉर्डर फैब्रिक नहीं था, बस ये फ्लारल प्रिंट था और इसके अंदर बॉर्डर वगैरह नहीं था। तो इसकी बॉर्डर की कमी जो है मैंने सारी लेसिस से पूरी करी है। अगर आपके पास कोई बॉर्डर वाला फैब्रिक है तो आपके लिए इस तरह की डिज़ाइनिंग करना बहुत आसान हो जाएगी। आपका एक्सपेंस जो लेसिस का है वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो देखें, मैंने इस तरह से इस ड्रेस को तैयार किया है। जिनका ये ड्रेस है वो प्रोफेशनल गर्ल हैं, टीचिंग करती हैं, लेकिन इस तरह की ड्रेस डिज़ाइनिंग ऑफिस वर्किंग लेडी के लिए बहुत ही सूटेबल होती है, जो रीज़नेबल भी होती है और फ़ैशन के मुताबिक भी होती है, इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती। तो इसकी कटिंग स्टिचिंग आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने फैब्रिक लिया है और इसकी लेंथ जो है 35 इंच ली है, क्योंकि इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है और कुर्ता स्टाइल ये स्टिच हुआ हुआ है। तो शोल्डर मैंने 8 इंच लिए हैं। जब भी आप इस तरह की ड्रेसिंग करें तो उसके लिए आप जो शोल्डर है उसका साइज़ हमेशा 1 इंच बढ़ा लिया करें। तो इस तरह से मैंने इसके फिटिंग का साइज़ लगाया है। जो चेस्ट साइड इसका 21 लिया है। उन्होंने भी जिस तरह से ये मॉडल बिल्कुल लूज़ ड्रेसिंग की हुई है, इसी तरह का ये स्टिच करवाया है। इसके अंदर कोई फिटिंग वगैरह का इतना इशू नहीं है। अब ये देखें, शोल्डर और आर्म होल दोनों मैंने 8 इंच पे ही लिए हैं और उसके बाद ये मैंने हिप्स का जो फिटिंग का साइड का साइज़ होता है वो लगाया है, वो 13 इंच पे लगाया है। और इस तरह से हिप साइज़ जो है वो 11 लिए हैं। तो ये तैयार यानी 22 होंगे। तो बस, और इसकी जो फिटिंग है उसके अंदर मैंने आधा इंच का खम दिया है। अगर आप डायरेक्ट ही सीधे स्टिच करना चाहती हैं तो वो भी सही है। बस मैंने थोड़ा सा लुक देने के लिए आधे इंच की यहाँ पे फिटिंग दी थी और इस तरह से ये देखें, बस एक लाइन ड्रॉ कर दी जो फिटिंग वगैरह की होती है। आम बिल्कुल नॉर्मल शेड की तरह ही इसकी कटिंग है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। और ये फ्रंट और बैक के नेक का निशान लगाया मैंने 3.5 इंच के ऊपर और शोल्डर मैंने 1 इंच डाउन रखे हैं इस तरह से। और जिस तरह से हम नॉर्मल शर्ट की कटिंग कर लेते हैं इसी तरह से हम कटिंग कर लेंगे। अच्छा, मैंने बैक और फ्रंट का जो फैब्रिक है उसके अंदर 1.25 इंच का फ़र्क रखा है। आप इस तरह से फ्रंट और बैक पे 1.25 इंच की फ़र्क से भी कटिंग कर सकते हैं और बगैर छोटा बड़ा फैब्रिक रख के भी बिल्कुल सीधी जो कटिंग करते हैं इस तरह से भी कर सकते हैं। इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ज़रूरी नहीं है आप फ्रंट और बैक में फ़र्क रखें। और ये देखें, चारों इस तरह से मैंने फोर्थ फोल्ड में ये फैब्रिक बिछा लिया है। फ्रंट और बैक की एक ही साथ हम कटिंग कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर शोल्डर के अंदर भी हमें कोई आगे की आधा इंच एक्स्ट्रा जो हम कटिंग रखते हैं इस तरह का कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मैंने स्क्वायर में इसके शोल्डर कटिंग किए हैं। तो ये देखें, बस इस तरह से सिंपल स्क्वायर में हमने शोल्डर कटिंग कर दिए और उसके बाद अपनी फिटिंग वगैरह का मार्जिन रख कर और इस तरह से कटिंग कर देंगे नीचे तक। और इसके चाक के अंदर भी मैं अलग से कोई पल्टा वगैरह नहीं लगाऊंगी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे भी 1.5 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा रख लिया है। इसी में मैं ये चाक जो है फोल्ड कर दूंगी इस तरह से। तो ये देखें, ये इसकी कटिंग पूरी हो गई। अब हम जो हमारे निशान है इस पर हम कट लगा लेंगे। ये हमारी फिटिंग और सिलाई के अंदर ये कट से कट मिला के स्टिचिंग करने में हमें बहुत आसानी होती है। तो बस इस तरह से ही हम कट वगैरह लगा लेते हैं जैसे नॉर्मल शर्ट्स में लगाते हैं। और इस तरह से हमने अपने ऊपर से ये शोल्डर की भी कटिंग कर ली है और ये कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। इस शर्ट का जो फ्लेयर है यानी दामन, वो भी मैंने 22 इंच पर ही तैयार किया है। तो बस ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है इस तरह से। अब देखें, हम स्लीव्स लेंगे तो स्लीव्स की जो लेंथ है वो 21 इंच है। तो ऊपर से 1.25 इंच और नीचे से आधा इंच, इस तरह से 1.5 इंच की कमी हो जाएगी। इसके अंदर सिलाई वगैरह का मार्जिन हो जाएगा तो उसकी कमी जो है वो लेस पूरी कर देगी। तो बस मैंने 20 इंच के ऊपर ही फैब्रिक लिया है। अब देखिए, हम शोल्डर ना इसका साइज़ करेंगे तो शोल्डर का जो भी हमारा साइज़ होगा उससे 1 इंच एक्स्ट्रा हम स्लीव का साइज़ ले लेंगे, क्योंकि हम स्क्वायर के अंदर ये बना रहे हैं। तो इस तरह से अब देखिए, इसके अंदर 8 इंच के शोल्डर थे और मैंने यहाँ 8.5 इंच लिए है और जितनी फिटिंग थी उतने पे हमने निशान लगा लिए इस तरह से। अब ये यहाँ से और ये बॉटम तक मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी। ये देखें,
तिरछा, क्योंकि स्लीव बॉटम जो है वो काफ़ी चौड़े हैं, तो इस तरह से खुले बने हुए हैं, तो हमें भी इसी तरह से बनाना है। अब ऊपर का तो हमने साइज़ इक्वल ले लिया था, लेकिन नीचे हमने नहीं लिया था, तो नीचे हम सिलाई का मार्जिन रखते हुए और इस तरह से कटिंग कर देंगे। ऊपर का जो हमने साइज़ लिया है शोल्डर की तरफ से, उसे हम बिल्कुल एक्यूरेट बनाएंगे। उतना ही कटिंग करेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर अभी फोल्डिंग वगैरह करनी है, तो ज़्यादा मार्जिन हम यहाँ नहीं लेते, बस 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। और बस इस तरह से अपने फिटिंग वगैरह के कट लगा लेंगे, थोड़ी सी ट्रिम कर लेंगे, जैसे नॉर्मली हम स्लीव वगैरह को कटिंग करते हैं। ये सारी बातें देखने से भी समझ में आ जाती है। अब हमने स्लीव का सेंटर का निशान पे एक कट लगा लिया है। अब ये देखें, ये जो शोल्डर हमें बनाने हैं उसको मैं इस तरह से आधा या तकरीबन पौना इंच के करीब इस तरह से आयरन की हेल्प से इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। तो इस तरह से हमें स्टिचिंग करने में बहुत आसानी होगी और बहुत नीट हमारे शोल्डर तैयार होंगे। और जो मैंने फिटिंग का निशान लगाया था उतने ही हिस्से के ऊपर मैं इस तरह से इसे भी फोल्ड कर लूँगी। तो ये देखें, स्क्वायर के अंदर शोल्डर बनाना भी बहुत आसान है और मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाऊंगी। ये देखें, ये हमारा स्लीव का शेप जो है वो क्रिएट हो गया है। अब ये देखें, वी नेक बनाया है। इसके अंदर मैं टाइम वेस्ट इसलिए नहीं कर रही, ये इजी चीज़ें हैं और ये सब बताने में फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। तो देखें, इसकी विड्थ और लेंथ दोनों मैंने 7 इंच ही रखी है और इस तरह से बस इसे मैंने शर्ट के ऊपर पेस्ट कर दिया। और ये जो बैक का है इसे मैंने 2.5 इंच पे कट किया है, क्योंकि इस तरह की स्टाइलिश डिज़ाइनिंग में ज़्यादा बैक नेक डीप अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैंने 2.5 पे इसलिए किया है। अब ये देखें, सिंपल ये वी मैंने स्टिच कर लिया और इसे कटिंग करेंगे, कट लगाएंगे और फिर इसे फोल्ड करके एक इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा देंगे। जो इजी वर्क है बस वो ही इसमें करना है, इसमें कोई इतना ख़ास नहीं है। इसी तरह से बैक में ज्वाइंट कर लूँगी, बैक यानी नेक बनाने के बाद इसके शोल्डर वगैरह ज्वाइंट कर लूँगी। तो ये इजी वर्क है, इसके अंदर मैं इतनी डिटेल नहीं बता रही, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और टाइम भी वेस्ट होता है। तो बस इस तरह से पहले हमने वी क्रिएट करने के बाद इसके ऊपर हमें लेस लगानी है, क्योंकि मॉडल के जो शर्ट है उसके अंदर बॉर्डर लगा हुआ है। अब इसमें तो बॉर्डर नहीं थे। ये देखें, इस तरह की नेक बनी हुई है, तो ये मिल्की लेस से कवर करूँगी इस तरह से। अगर आप लेस इस तरह से डायरेक्ट लगा सकती हैं तो आप इस तरह से लगा लें, वरना आप पहले ग्लू स्टिक से इसे पेस्ट कर लें, आयरन कर लें, उसके बाद स्टिचिंग कर लें। अच्छा, ये शर्ट के अंदर सेंटर क्रीज बनी हुई थी, तो मुझे इससे हेल्प मिल गई, तो मैंने बस ये डायरेक्ट इसी तरह से लेस इसके ऊपर स्टिच कर दी है। अगर आप बिगनर हैं तो इसको पहले ग्लू स्टिक से पेस्ट कर लें इस तरह से सेंटर क्रीज के साथ, और उसके बाद स्टिचिंग लगा लें। इससे भी आपके वर्क के अंदर बहुत नीटनेस आ जाती है। मैंने डायरेक्ट ही इसे स्टिच कर लिया है, क्योंकि ये इतना कोई मुश्किल वर्क नहीं है। तो ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। ये नेक सिंपल एलिगेंट भी है और एक स्टाइलिश भी है। तो बस इस तरह से मैंने ये 16 इंच के ऊपर ये नेक मैंने तैयार कर लिया था, यानी ऊपर से और नीचे तक इसकी जो लेंथ है लेस की वो 16 इंच है। अब मैंने डबल इस तरह से स्टिच लगा लिए है, ताकि ये फिक्स हो जाए अपनी जगह पर लेस, और इस तरह से स्टिच कर लिया। ये भी कोई इतना मुश्किल वर्क नहीं है, लेकिन करके दिखाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको डिज़ाइनिंग करना आसान हो जाए। अब ये बैक नेक में तैयार करके यानी स्टिच कर लूँगी और शोल्डर भी ज्वाइंट कर लूँगी। इसमें भी कोई इतना मुश्किल वर्क नहीं है, हर शर्ट के अंदर ये काम हम करते ही हैं। तो बस इस वजह से ये मैं ज़्यादा वीडियो में शो नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा थोड़ा इसलिए दिखा दिया ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब ये देखें, मैंने ये स्टिच करने के बाद और ये शोल्डर से शोल्डर बैक और फ्रंट इस तरह से मिला के और सेंटर का एक निशान लगाऊंगी, क्योंकि मैंने पौना इंच का फ़र्क रख के कटिंग करी थी। अगर आपने फ़र्क रख के कटिंग नहीं करी तो फिर आपको ये साइज़ करना ज़रूरी नहीं है। तो बस इस तरह से ये मैंने एक कट लगा लिया ताकि हमें पता चल जाए ये हमारे शोल्डर का सेंटर है। अब इसी तरीके से हम स्लीव्स के ऊपर भी इसके सेंटर में इस तरह से निशान लगा लेंगे, स्लीव्स को साइज़ करके, और इस तरह से स्लीव्स को इसके ऊपर रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। देखें, पहले हमने प्रेस कर ली थी, तो अब इस वक्त हमें काम करना कितना आसान हो रहा है। बस हम फैब्रिक रखते जा रहे हैं और स्टिच कर रहे हैं। बस इस तरह से ये रखेंगे। देखें, देखने से ही समझ में आ जाता है कि कितने आसान तरीके से ये स्क्वायर के अंदर शोल्डर हमारे अटैच हो गए हैं। तो बस जितना हमने फ़ोल्ड किया था इस तरह से आधा इंच का मार्जिन इस तरह से फ़ोल्ड करके और हम रखेंगे। इसी वजह से हम 1 इंच मार्जिन जो है वो ज़्यादा लेते हैं,
ताकि आधा इंच इसके ऊपर ओवरलैप हो जाए और आधा इंच जो है फोल्ड हो जाए। ये देखें, बस इस तरह से मैंने सीधी सिलाई लगा दी है। मैंने पूरी लगा दी है। अगर आप फिटिंग तक, जो हमने फिटिंग का निशान लगाया वहाँ तक भी लगा के इसे स्टिच कर सकती हैं। मैंने सोचा कि जब मैं बहुत आसान तरीका सिखा रही हूँ तो पूरा ही आसान तरीका सिखा देती हूँ। तो ये देखें, मैंने इस तरह से पूरी सिलाई लगा दी। बस इसकी फ़िटिंग की सिलाई हम इस तरह से लगाएंगे जैसे पहले ज़माने में हमारी अम्मी और नानी दादियाँ हमें स्टिच करके सिखाती थी। एक ही साथ स्लीव लगा के और एक ही साथ फिटिंग की सिलाई लगा दिया करती थी। बस इसमें भी हम फिर वही काम करेंगे। तो ये देखें, इस तरह से मैंने स्लीव्स को इस तरह से रखा है और पूरा इस पर स्टिच कर लिया। आप हमेशा इस तरह की स्लीव सेंटर से ही लगाना शुरू करिएगा, तो वर्क जो होता है फिर वो एक ही दफ़ा में बहुत नीट तैयार हो जाती हैं। उसमें छोटे बड़े होने का डाउट ख़त्म हो जाता है जब हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं। तो ये देखें, कितनी आसानी से ये स्क्वायर के अंदर शोल्डर हमारा ज्वाइंट हो गया और कितना नीटली ज्वाइंट हुआ है। अब देखें, इसकी जो स्लीव्स हैं इसके ऊपर मैं ये मिल्की लेस का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मॉडल की स्लीव्स के अंदर भी इसी तरह की रेड कलर की लेस लगी हुई है। उनके कलर कॉम्बिनेशन के लिहाज से लगी हुई है, मगर मेरे जो सूट है यानी क्लाइंट का, इसके ऊपर वाइट ही सूट कर रही थी। तो बस इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा ये हमारी लेस का पोर्शन है ये हम कट कर लेंगे और इस तरह से हम इसे इस तरह की शेप दे देंगे। देखें, मॉडल की भी देखें इसी तरह की जिगजैग टाइप जो है वो लगी हुई है लेस, और उसके ऊपर बॉर्डर है। तो मेरे पास तो बॉर्डर था नहीं, तो मैं बॉर्डर की कमी जो है वो लेस से पूरी करूँगी। और ये देखें, इस तरह से मैं ये अलग कर लूँगी। अब ये करने के बाद बस सिंपल ये मैंने इसके ऊपर पलटा पट्टी रख कर और इस तरह से शर्ट के ऊपर ये स्टिच कर लूँगी। शर्ट स्लीव जो है मैंने सीधी रखी है और इसके ऊपर लेस उल्टी करके रखी है। जब हम इसे पलटेंगे तो उसका फिर सीधा साइड शो होगा। बस इस तरह से देखें, ये भी सिंपल वर्क है जो हम हर वक्त ये लेस वगैरह लगाते हैं तो इस तरह का काम करते ही हैं जब हम शर्ट के ऊपर लेस वगैरह लगाते हैं। अब इस तरह से मैंने एक इसके ऊपर भी क्रॉस स्टिच लगा ली है ताकि हमारी लेस भी मजबूती से लग जाए और बैठ भी जाए, अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। तो बस देखें, पीछे से भी मैंने इसे फोल्ड कर लिया। अब ये जो मैंने पट्टी निकाली थी सेंटर में से लेस की कटिंग करके, इसे भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसे हम शोल्डर पे यूज़ करेंगे और इसका लुक बिल्कुल इस तरह से आएगा जैसे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो देखें, इसे मैंने इस तरह से नीट करने के बाद ये देखें इस तरह से मैंने पेस्ट किया है इसे, और शोल्डर के ऊपर इस तरह से रखा और ग्लू स्टिक से ये पूरी मैं पेस्ट कर लूँगी और फिर इसके ऊपर आयरन करते जाऊंगी। तो ये लेस जो है ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगी और हमें स्टिच करना बहुत ही आसान हो जाएगा, ज़रा सा भी ये आउट नहीं होगी। ये देखें, ये छोटी छोटी सी टिप्स और ट्रिक होती है, इससे हमारी सिलाई के अंदर नीटनेस आती है और हमारा वर्क करना भी बहुत इजी हो जाता है। तो ये देखें, जहाँ तक शोल्डर है वहाँ तक मैंने इस तरह मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये डिज़ाइनिंग जो है राउंड, जो नॉर्मल हम शोल्डर कट करते हैं उस पर भी आप ये डिज़ाइनिंग कर सकती हैं और फिर राउंड के अंदर ही लेस लगा लें तो वो भी लुक सही लगेगा। मगर ये कुर्ता स्टाइल था तो मुझे इसके ऊपर ये चौरस के अंदर ही लगाना अच्छा लग रहा था। ये देखें, बिल्कुल फिक्स हो गया। अब इस पर सिलाई करना इतना आसान होगा कि देखें, पहले मैंने किनार के ऊपर सिलाई करते जा रही हूँ और उसके बाद जो ये ट्रायंगल आ रहे हैं इसके ऊपर मैं स्टिच कर रही हूँ। अब हमें ये डाउट भी नहीं है कि हमारी लेस सरक रही है या आगे पीछे थोड़ी लग रही है, बिल्कुल बैलेंस में लग रही है क्योंकि हमने इसे पेस्ट कर लिया है। उसके बाद स्कैलिप के ऊपर भी मैंने एक सिलाई लगा ली। तो ये देखें, 2 सिलाइयों में हमारी कितनी नीट ये लेस अटैच हो गई है। आप बैक साइड से भी देखें, ये देखें कितनी आसानी से लग गए और कोई झोल वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है। अब ये देखें, ये लेस थी इस तरह से, ये एम्ब्रॉयडरी लेस है, एम्ब्रॉयडर्ड हुई भी एक पट्टी टाइप। तो ये लेस थी तो मुझे ये अच्छी लगी, तो इस तरह से अब ये मैं लगा लूँगी क्योंकि मॉडल के तो बॉर्डर लगा हुआ है। अब या इसके इस फैब्रिक में बॉर्डर नहीं था तो इसकी कमी को मैंने लेस से पूरा किया है। इजीली इस तरह की एम्ब्रॉयडर्ड लेस जो है बाज़ार में मिल जाती हैं, तो बस सीधी बस मैं इस तरह से स्टिच कर लूँगी इसे और ये देखें इसी तरह का लुक क्रिएट हो जाएगा। ये देखें, आप इस तरह की डिज़ाइनिंग किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में बना सकती हैं, अपने कलर सूट के कलर कॉम्बिनेशन के लिहाज से लेसेस वगैरह
यूज़ कर सकती हैं। अब ये देखें सिंपल में इसकी जो स्लीव्स है वो बंद कर रही हूँ और बस देखें सिंपल सिलाई लगाई है मैंने। और यहाँ हम 2 कट लगाएंगे ताकि हमारे फैब्रिक के अंदर झोल नहीं आए, इस तरह से। और जो हमने फिटिंग का निशान लगाया था, और ये देखें कट से कट मिलाएंगे हम, इसलिए हम ये पहले कट लगा लेते हैं ताकि हमारी सिलाई बिल्कुल एक्यूरेट हो। और यहाँ पे हम बस थोड़ी सी गुलाई देंगे, जिस तरह से पहले ज़माने में हमारी अम्मी वगैरह वालदा और हमारी नानी दादी कपड़े स्टिच करती थी, वो अलग से स्लीव्स नहीं लगाती थी। तो बस इसके अंदर भी यही इजी वर्क हम करेंगे, कट से कट मिलाते जाएंगे और जो हमारा हिप्स का साइज़ है हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें कितने आसान तरीके से ये स्लीव जॉइंट हो गई, कोई झोल वगैरह नहीं आ रहा। अभी मैंने इस पर प्रेस भी नहीं करी है। तो बस ये शोल्डर पे सिलाई करते वक्त थोड़ी सी हम गुलाई दे देंगे, छोटे छोटे कट लगा देंगे इसके अंदर बाद में। तो बस ये हमारी सिलाई इस तरह से बहुत इजी हो जाएगी, इसकी स्लीव्स भी अलग से ज्वाइंट नहीं करनी पड़ेगी। अब ये देखें ये फ्लेयर के अंदर इस तरह से मैंने उल्टी साइड के ऊपर मैच करती हुई एक हल्की सी लेस लगाई है और उसे पलट के सीधी तरफ कर लिया। उसके बाद फिर इसके ऊपर मैंने ये लेस रखी है एम्ब्रॉयडर्ड, और बस सीधी सिलाई कर लेंगे तो ये हमारे दामन के ऊपर भी इसी तरह की डिज़ाइनिंग हो जाएगी। और इसके अंदर फिर पलटा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि हमने बैक से इसे फ्रंट की तरफ पलटा है लेस को लगाकर। हम बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग कर रहे हैं तो इस तरह से 37 के ऊपर मैंने एक निशान लगाया लेंथ का, और पहले ही मैंने इसका 2 इंच का मार्जिन मैंने नेफे का अलग लगाया था। इस तरह से ये 39 इंच की लेंथ हो गई। और इस तरह से बॉटम इसका जो है वो मैंने 11 रखा है। अब इसके ऊपर हम इस तरह से एक सीधी लाइन लगा लेंगे ताकि हमें कटिंग करने में आसानी हो। और ये किनार काट देंगे हम पहले से ही, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है और सिलाई के अंदर नीटनेस नहीं आती है। अब ये देखें 2 इंच पहले ही मैंने नेफे का मार्जिन लगा दिया था। अभी इसका जो बेल्ट साइज़ है वो भी मैंने 13 लिया है और आसन का साइज़ भी मैंने 13 लिया है। और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर ली है। और 13 से आगे जो मैंने इसका मार्जिन लिया है वो तकरीबन 3 इंच लिया है। इस तरह से इसका क्रोच एरिया मैंने बना लिया, गोलाई दे ली आसन की। पहले मैं इसका फ्रंट पार्ट जो है वो कटिंग कर रही हूँ। तो इस कपड़े के अंदर इतना वो नहीं था कि मैं दोनों एक ही साथ कट कर लूँ। तो बस पहले फ्रंट के 2 बॉटम हम अलग से कटिंग करेंगे, फिर हम बैक के करेंगे। तो ये देखें फिर मैंने 11 इंच के ऊपर इस तरह से बॉटम की कटिंग यानी निशान लगाया है। और यहाँ से इस तरह से मैंने 10 इंच के ऊपर तकरीबन सीधा एक निशान लगाया। उसके बाद से हल्के हल्के इस तरह से ऊपर की तरफ हमने गुलाई दे दी। तो ये हमारा ट्राउज़र कंप्लीट हो गया है इस तरह से। अब बस इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। पहले बॉटम से मैंने इस तरह से स्ट्रेट कटिंग करी है और जो निशान लगाया है मैंने इसी के ऊपर कटिंग करी है, कोई एक्स्ट्रा इसके अंदर मार्जिन नहीं दिया है। ये देखें ये कटिंग करना भी बहुत आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। और ये देखें इस तरह से ये हमारा ट्राउज़र कटिंग हो गया। ये हमारे फ्रंट के फ्रंट का ये ट्राउज़र कटिंग हुआ। अभी बैक साइड भी हम कटिंग करेंगे। तो इसको फ्रंट को मैंने इस तरह से फोल्ड किया है और इसके ऊपर इस तरह से 7 इंच के ऊपर एक निशान लगा लेंगे। यहाँ एक कट लगा देंगे। यहाँ हमें आधा इंच की प्लेट देनी है, यानी आधा इंच जब हम फोल्ड करेंगे तो 1 इंच की प्लेट बन जाएगी ये। तो बस दोनों तरफ हमने इस तरह से निशान लगा लिए हैं। अब ये देखें बाकी का फैब्रिक मैंने इधर बिछाया है, सेट किया है, मगर इसके अंदर मेरे दोनों पल्ले एक साथ नहीं कट रहे थे। तो इसके ऊपर मैंने फ्रंट का इस तरह से रख दिया है। आगे की ये 2 इंच यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा रखा है। बैक का पल्ला हम बड़ा रखते हैं हमेशा। तो बस देखें इस तरह से करने के बाद पूरी मैं कटिंग आसन से बिल्कुल बराबर इस तरह से कटिंग कर लूँगी। कोई भी मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखा है। ये देखें बस इसके ऊपर मैंने फ्रंट वाले 2 पीस रखकर और इस तरह से बैक की कटिंग कर रही हूँ। और बैक के हिस्से को बस मैंने 2 इंच बढ़ा रखा है। जहाँ से किनार वाली साइड है वो भी नज़र आपको आ रही होगी। अब ये देखें जो हमारा फैब्रिक कम है यहाँ पे हम जॉइंट लगाएंगे। तो इस तरह से साइड से जो बचा हुआ फैब्रिक है हमारा उसको हमने इस तरह से सेट किया है। ये देखें इस तरह से 1 इंच हम इसके ऊपर ओवरलैप करके रखेंगे और इसको इस तरह से सेट कर लेंगे फ्रंट वाले
पार्ट को भी, और इसके बाद हम इधर से कटिंग कर देंगे। आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है, और ताकि अगर हम स्टिच करें तो वो बड़ा हो जाएगा तो हम इसको ट्रिम कर देंगे, लेकिन अगर छोटा हो गया तो फिर हमारी सिलाई के अंदर नीटनेस नहीं आती। तो बस इस तरह से हमने वो किया, और यहाँ पे हम 2 इंच का इस तरह से कर्व बना देंगे बैक साइड में। ये देखें 2 इंच का मैंने इस तरह से कर्व बनाया है और इस तरह से कटिंग कर दी। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा है उसको भी हम इस तरह से ट्रिम कर लेंगे। और देखें बैक का जो पार्ट है वो मैंने आसन की तरफ से 1 इंच बड़ा नहीं रखा है, क्योंकि जब हम प्लेट्स डालेंगे तो ऑलरेडी वो 2 इंच का हमारा गैप आ जाता है आसन के अंदर। तो इसके अंदर मैंने आसन एक्स्ट्रा नहीं रखा है, वो जब मैं आपको आगे सिलाई करके दिखाऊंगी तो आपके समझ में आ जाएगा। अब इसी तरह से ये फैब्रिक जो बचा हुआ है साइड से, उसी में से हम इस तरह से बॉटम का फैब्रिक निकाल लेंगे। तो बस जितना चौड़ा आपको बॉटम फोल्ड करना है उस लिहाज से आप ये फैब्रिक निकाल लें। अब ये देखें ये मैंने ज्वाइंट लगा लिए। सबसे पहले हमने ज्वाइंट लगाए हैं। इजी वर्क है और ये ज्वाइंट का काम हमें सबसे पहले ही करना चाहिए। तो ये करने के बाद बस हम इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो हम ट्रिम कर लेंगे। ये देखें, उसके बाद मैंने साइड की सिलाई लगाई है और ये प्लेट्स डाल ली 7 इंच पे, जो मैंने पहले आपको दिखाई थी। तो बस इतना काम किया है। अब तीसरा काम मैं इसका ये बॉटम की जो स्ट्रिप हैं ये ज्वाइंट करूँगी। तो बस ये ज्वाइंट करने के बाद ये देखें ये मैंने ज्वाइंट कर ली है, और ये दोनों इसके अंदर मैंने ज्वाइंट कर ली है पार्ट्स के अंदर। ये देखें अब आपको सही से समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से ये स्टिच किया है। अब ये बॉटम का हिस्सा छोड़कर यहाँ से जो सिलाई लगी है यहाँ से मैं पूरी ये सिलाई आसन तक लगा लूँगी दोनों पार्ट्स के अंदर। सबसे पहले ये काम करेंगे और बॉटम में सबसे आखिर में बनाऊँगी। तो ये देखें इस तरह से मैंने पहले सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद इसका मैं आसन ज्वाइंट कर लूँगी, और आसन ज्वाइंट करने के बाद इसका नेफा वगैरह बना लूँगी। जो इजी वर्क है वो मैं ऑफ कैमरा ही कर लूँगी। अब ये देखें इसके बॉटम में किस तरह से बनाऊँगी, क्योंकि मैंने इतना सिया नहीं था जहाँ से हमने ये देखें ज्वाइंट लगाया हुआ है। पहले हम इसको बिल्कुल इस तरह से फिक्स करेंगे कि कहीं से छोटा या बड़ा नहीं हो। बड़ा होगा तो प्लेट्स आ जाएगी, और अगर छोटा होगा तो इसमें झोल आएगा। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो हमने फ़ोल्ड किया है बॉटम का फैब्रिक, इसे बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। हम दोनों तरफ से अच्छी तरीके से देख लेंगे। उसके बाद ये जो सिलाई लगी हुई है बस इसी पर हम इतने से पोर्शन पर सिलाई कर देंगे, और बाकी फैब्रिक जो है वो हम ट्रिम कर देंगे। तो ये देखें इस तरह से ये लग गया। अब इसको अब दूसरे वाले को भी मैंने इसी तरीके से किया। ये देखें बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने सिलाई से सिलाई मिलाई है, और दोनों तरफ से बॉटम भी मिलाए हैं, और उसके बाद इस तरह से मैंने सिलाई कर ली। बस जो सिलाई आ रही है उसी के ऊपर हमें ये 3-4 इंच की सिलाई करनी है, और कोई एक्स्ट्रा सिलाई वगैरह नहीं करनी। बाकी ये जो हमारा बॉटम है इसे हम ट्रिम कर लेंगे। और ट्रिम करने के बाद देखें ये पलट के दिखाती हूँ मैं कि इसका लुक किस तरह से आएगा। इसमें सारी सिलाइयाँ वगैरह सब अंदर चली जाती हैं, तो ये बहुत नीट बॉटम बनकर तैयार होते हैं इस तरीके से। ये देखें अब चाहें आप इस पर सिलाई कर लें या तुरपाई कर लें, या आपकी मर्ज़ी पर है। तो ये बॉटम इस तरह से नीटली तैयार हो जाते हैं। ये देखें अब पहले मैं इस पर प्रेस करूँगी, और प्रेस करने के बाद फिर मैं इस पर सिलाई लगाऊँगी। आप चाहें तो तुरपाई कर लें। ये देखें बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरी डिज़ाइनिंग समझ में आती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत होती है एक वीडियो बनाने पर, और आपके एक लाइक से मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। अगर अभी तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। ये देखें कितने आसान तरीके से ये मॉडल ड्रेस हमारा तैयार हो गया है। और ये मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव होते हैं जो स्टिच ड्रेस होते हैं। आप इसकी डिज़ाइनिंग इस तरह से एक सूट के फैब्रिक में भी कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है इतने एक्सपेंसिव आप ड्रेस लें। आप बस इस तरह की डिज़ाइनिंग एक आप सूट का फैब्रिक जो भी आपके पास हो, लॉन कॉटन के ऊपर इस तरह से आप कर सकती हैं, किसी भी फैब्रिक पे कर सकती हैं। ये देखें ये इसका फाइनल लुक है। अल्लाह हाफिज़।